हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ गेम डेवलपमेंट सीरीज। और आज के इस वाली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग को। मतलब कि हम लोग अपनी गेम के लिए राइट करने वाले हैं कोड्स को, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट विंडो में आकर यहाँ पर यूनिटी एसेट्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको यूनिटी इसेंशियल्स में चले जाना है। फिर यहाँ पर आपको सीन्स में जाना है और इसके लिए अब आपको ये फोर्थ वाले सीन को सिलेक्ट करना है जिसका नाम है लिविंग रूम। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ये लिविंग रूम वाला सीन आ चुका है। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से देख लेना है जैसे हम पहले के सीन्स को देखा करते हैं। और अब यहाँ पर आपको अपना पहला कैरेक्टर ले आना है जो कि जिसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो कैरेक्टर आपको मिलेगा यहीं पर यूनिटी इसेंशियल में आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन प्रीफैब्स का। प्रीफैब का एक फोल्डर बना होगा, हमने इसे पहले भी यूज़ किया है बट अभी मुझे मिल नहीं रहा। ये रहा प्रीफैब का फोल्डर, ये रहा। और इसके अंदर आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर मिल जाएंगे। कार रेसिंग, कार टैक्सी, डंप ट्रैक्टर, पता नहीं कौन कौन से हैं। और बट यहाँ पर से हम लोग अभी फ़िलहाल चूज़ करने वाले हैं इस रोबोट वैक्यूम को। आप इनमें से किसी भी कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो। कार टैक्सी जिसको आप यूज़ करना चाहो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये रोबोट टैक्सी आ गया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक मत कर देना क्योंकि आप फिर प्रीफैब एडिटिंग मोड में चले जाओगे। जैसे इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मैं प्रीफैब एडिटिंग मोड में चला गया हूँ। तो इसको बाहर निकलने का तरीका मैंने पहले भी बताया था। आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आप इससे बाहर आ जाओगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा पहला कैरेक्टर आ चुका है और इसका फेस मैं ना थोड़ा सा 90 के एंगल पे रोटेट कर देता हूँ। मतलब ये देखो ना, इसका फेस ये सामने वाली दीवार के पास है तो मैं इसको 90 पे कर देता हूँ ताकि इसका फेस थोड़ा सीधा हो जाए। अब देखो, अब इसका फेस थोड़ा सीधा है और इसको थोड़ा सा इस तरफ डोर के पास ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर आ चुका है, हमारा फर्स्ट वाला कैरेक्टर। अब अगर आप गेम मोड में जाकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करो तो तब भी ये कंट्रोल नहीं होगा, मतलब ये वर्क ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी। अगर हमें इस प्लेयर को कंट्रोल करना है बटन से, मतलब अपने कीबोर्ड से, तो हमें इसे एक स्क्रिप्ट देनी होगी जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हम ये वाला अगर बटन प्रेस करें तो ये आगे की तरफ जाए, पीछे की तरफ जाए, रोटेट करे। मतलब हमें एक पूरी स्क्रिप्ट देनी होगी। तो उसके लिए हम अब लिखने वाले हैं अपनी पहली स्क्रिप्ट। तो ठीक है, आपको वापस से यूनिटी इसेंशियल्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा स्क्रिप्ट्स का। तो आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर एक पहले से एक फोल्डर है प्रोवाइडेड स्क्रिप्ट्स का, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है अपने माउस से और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा सी हैश स्क्रिप्ट। इस सी हैश का मतलब है सी शार्प स्क्रिप्ट। ये जो सी शार्प होता है ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एप्स बनाने के लिए या फिर गेम्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। तो हम जो अपनी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो हम लोग सी हैश में लिखने वाले हैं, मतलब सी शार्प में। तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा। मतलब अगर हम अपना नाम चेंज करना चाहें स्क्रिप्ट का, बल्कि आपको अपने स्क्रिप्ट का नेम चेंज करके वही रखना जो मैं रखने वाला हूँ। अगर आप स्क्रिप्ट का नाम मेरे जैसा नहीं लिखोगे ना तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको स्क्रिप्ट का नाम ये राइट करना है प्लेयर कंट्रोलर। स्पेलिंग आप देख लो और प्लेयर कंट्रोलर का पी और सी दोनों कैपिटल लिखना और कोई भी स्पेस बीच में मत देना। आपको एग्जैक्ट यही स्क्रिप्ट, मतलब यही स्क्रिप्ट का नाम लिखना है। अगर आप कोई और लिखोगे ना तो आपका मतलब वर्क नहीं करेगा ये प्लेयर। जैसे ही आप ये स्क्रिप्ट क्रिएट कर लोगे ना, आप यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो के अंदर देखना, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आ जाएगी और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का लोडिंग वाला मेन्यू भी आएगा। एक बार आप यहाँ से अपनी स्पेलिंग चेक कर लो कि आपके प्लेयर कंट्रोलर की स्पेलिंग बिल्कुल यही है ना जो मैंने राइट की है। अच्छा, अब ये जो स्क्रिप्ट आपने बनाई है ना, इसको ड्रैग करके ना आप अपने प्लेयर को दे दो। जो हमारा प्लेयर था रोबोट वैक्यूम, तो आपको इसको दे देनी है। और मुझे आई गेस इसका नेम भी चेंज कर देना चाहिए था, पहले ही कर देना चाहिए था। आप भी इसका नेम प्लेयर ही रख दो। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम प्लेयर रख दिया। और ये स्क्रिप्ट आप जैसे ही इस प्लेयर को दोगे ना तो आप यहाँ पर एक चीज नोट करना कि इंस्पेक्टर विंडो के अंदर यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट नाम करके एक कंपोनेंट आ गया है। देखो, ये जो स्क्रिप्ट होती है ना, ये भी रिजिड बॉडी या फिर कोलाइडर या फिर मैश रेंडर, इनकी तरह एक कंपोनेंट ही होती है। बस फर्क ये होता है
इसके स्क्रिप्ट जो होती है ना वो हम खुद से क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लोग खुद से चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो रिजिड बॉडी वाले कंपोनेंट होते हैं ये यूनिटी खुद से प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हमें इंस्पेक्टर विंडो के अंदर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट शो हो रही है, इसका मतलब है कि ये स्क्रिप्ट अब इसके पास चली गई है। तो अब हम लोग इस स्क्रिप्ट को ना थोड़ा सा ऐड करते हैं, मतलब हम लोग इसके अंदर अभी कोड लिखने वाले हैं। तो हम लोग डायरेक्टली ना यहाँ पर यूनिटी के अंदर कोड नहीं राइट कर सकते, उसके लिए हमें कोड एक एडिटर चाहिए होता है। जब हम लोग यूनिटी को इंस्टॉल कर रहे थे पहले वाले लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आप लोग VS कोड को भी साथ ही इंस्टॉल कर लो। तो बेसिकली VS कोड भी एक कोड एडिटर है, उसके अंदर हम लोग कोड्स को राइट कर सकते हैं। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया था उस टाइम तो अब जाकर पहले इंस्टॉल कर लो, या फिर ऊपर आई बटन के ऊपर वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो को देखकर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको इस स्क्रिप्ट के ऊपर डबल क्लिक आप जैसे ही करोगे ना तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। पहली बार ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मेरा ये फौरन ओपन हो गया क्योंकि मैं ये करता रहता हूँ। अगर आपका VS कोड सेम इस तरह नहीं दिख रहा, मतलब जो भी आपने कोड एडिटर ओपन किया हुआ है वो इस तरह नहीं दिख रहा, तो परेशान मत हो, आपका कोड यही सेम रहेगा। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक कोड दिया है, तो आपको ना क्या करना है, आपको सिंपली उस कोड को ना पूरा कॉपी करके ना यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बट पेस्ट करने से पहले इस पहले वाले जो भी ये कोड लिखा हुआ था इसको आपको रिमूव कर देना है, सारे को सिलेक्ट करना और बैक स्पेस की प्रेस करोगे ना वो सारा खत्म हो जाएगा। और आपको एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो प्लेयर कंट्रोलर .cs वाली जो फाइल है ना इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। सही, आप यहाँ पर से चेक कर लेना कि आपकी भी यही फाइल सिलेक्ट है ना। अब आपको उस पूरे कोड को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर इस पूरे कोड को पेस्ट कर दिया है। परेशान मत हो, मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए आप इस सारे कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दो। ऐसे कॉपी करके पेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, सभी प्रोफेशनल ऐसे ही करते हैं। ये कोड्स वगैरह मैं आपको अगले वाले वीडियो में समझाऊंगा, बट अगर आप खुद से समझना चाहते हो अभी के लिए तो आप इन कमेंट्स को पढ़ो। ये जो डबल स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश, तो इनको आप पढ़ो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डबल स्लैश कंट्रोल प्लेयर्स मूवमेंट, मतलब ये प्लेयर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर ये डबल स्लैश है सेट प्लेयर्स मूवमेंट स्पीड, मतलब इससे मूवमेंट स्पीड सेट हो रही है। आप इन सारे कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। इन डबल स्लैश वाली जो भी चीज होती है ना इसको हम कमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप कोड को पेस्ट कर लो ना, आप यहाँ पर चेक कर लेना कि किसी भी वर्ड के नीचे कोई रेड लाइन तो नहीं आ रही ना। अगर रेड लाइन आ रही होगी इसका मतलब कि आपने इसे सही तरह से कॉपी नहीं किया। अच्छा, इतने करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना। आप यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगी, वरना आप सिंपली कंट्रोल S प्रेस करोगे तब भी ये सेव हो जाएगी। आप जैसे इसको सेव करके यूनिटी को ओपन करोगे ना तो यहाँ पर ये आपकी स्क्रिप्ट लोड होगी, खुद ब खुद ही लोड होने लग जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी स्क्रिप्ट आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। अब हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं। अब देखना आप, अब ये कीज को प्रेस करने से ये आगे पीछे मूव करेगा वैक्यूम। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी देखो मैं W प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे की तरफ जा रहा है और ये पीछे की तरफ आ रहा है। बट अभी भी आप अगर देखो ना ये रोटेट तो हो रहा है, बट ये देखो कैमरा का एंगल, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है कैमरा का एंगल। तो हमें इसके साथ ना कैमरा को अटैच करना होगा, मतलब प्लेयर के साथ। तो पहले प्ले मोड से बाहर निकलते हैं। ओके, तो कैमरा को अटैच करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ये जो मेन कैमरा वाला गेम ऑब्जेक्ट है ना इसको आपको होल्ड करके रखना है, मतलब क्लिक करके रखना है और इसको ड्रैग करके ना प्लेयर को दे देना है। अब देखो, अब ये जो कैमरा है ना ये इस प्लेयर का चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट बन गया है। बट अभी भी देखो ये बहुत ज़्यादा दूर है क्योंकि हमने इसकी पोजीशन सेट नहीं की। तो हम लोग इसकी पोजीशन को रीसेट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर ऊपर कैमरा वाले पहले तो गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रीसेट कर देना है। अब देखो, अब ये कैमरा वाला जो गेम ऑब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल प्लेयर के ऊपर चला गया है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि थोड़ा सा पीछे हो। मतलब अगर आप यहाँ पर ये जो कैमरा वाली ये जो मिनी विंडो होती है इसके अंदर भी आप देखो ना तो व्यू हमें इतना क्लियर नहीं आ रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ भी कर देते हैं ताकि हमारा ये कैरेक्टर भी नज़र आए और कैमरा लगे भी सही। तो यहाँ पर आप देखो, आप इस वाली विंडो के अंदर से खुद भी देख सकते हो। तो अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसे और पीछे कर देता हूँ और थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ। ओके, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई गेम हो। अब कंट्रोल S करके इसको भी सेव कर देते हैं और अब प्ले करके देखते हैं। प्ले करने से पहले मैं गेम मोड के अंदर चला जाता हूँ और अब यहाँ पर आप देखो अभी परफेक्ट लग रहा है। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ प्ले मोड के अंदर। अब देखो हमारा कैमरा एकदम परफेक्टली अपने कैरेक्टर के साथ साथ ही मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो।
تو یہاں پر سے اب ہم ایک اور چیز کرنے والے ہیں. پہلے تو آپ کو یہاں پر سے گیم موڈ سے باہر نکل آنا ہے اور اب یہاں پر آپ کو پلیئر والے گیم آبجیکٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ پلیئر کنٹرولر اسکرپٹ آپ دیکھو گے نا تو آپ اس کے اوپر آپ کلک کرنا. ایک بار یہاں پر یہ جو ٹرائی اینگل بنی ہوتی ہے اس کے اوپر کلک کرنا. یہاں پر آپ کو دو کمپوننٹ ملیں گے, مطلب دو پراپرٹیز, ایک سپیڈ کی اور دوسری روٹیشن سپیڈ کی. آپ یہاں سے اس کی سپیڈ اور روٹیشن سپیڈ دونوں کو چینج کر سکتے ہو کیونکہ یہی سب نا ہم نے اسکرپٹ کے اندر رائٹ کیا ہوا تھا, تو اس وجہ سے یہ اسکرپٹ کی پراپرٹی ہے. تو یہاں پر میں اس کی سپیڈ کو چینج کر کے 2 کر دیتا ہوں اور اب ہم لوگ گیم موڈ کے اندر جاتے ہیں. اب یہاں پر اس کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے. اچھا, آپ یہاں پر نا گیم کے اندر رہتے ہوئے بھی نا اس کی پراپرٹیز کو چینج کر سکتے ہو, مطلب اس کی سپیڈ کو چینج کر سکتے ہو, بٹ جو بھی چینج آپ گیم موڈ کے اندر رہتے ہوئے کرو گے نا وہ ٹیمپریری ہوں گے. مطلب جیسے ہی آپ گیم موڈ سے باہر نکلو گے تو وہ چینجز واپس سے مطلب سیو نہیں ہوں گے, ایسے سمجھ لو. تو جیسے اب یہاں پر میں اس کی سپیڈ کو 20 کر دیتا ہوں اور اگر یہ فریز ہو جائے تو آپ کہیں پر بھی کلک کرنا اور اب دیکھو یہ اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے. بٹ جیسے ہی یہاں پر میں پلے موڈ سے باہر نکلوں گا اس کی سپیڈ واپس سے 2 ہو جائے گی. تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر سے مطلب بار بار آپ باہر جائے بغیر بھی نا یہاں سے آپ خود سے اس کی سپیڈ کو سیٹ کر سکتے ہو. جیسے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ 20 بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہاں پر میں واپس سے 5 لکھ دیتا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی سپیڈ 5 ہی ہونی چاہیے تھی. تو یہاں پر سے اب میں باہر نکلوں گا اور یہاں پر اب میں سین ویو کے اندر جاؤں گا. گیم موڈ کے اندر کبھی بھی آپ کی اسکرپٹ مطلب سیو نہیں ہوتی, اسکرپٹ کیا جو بھی چیز آپ مطلب یہاں پر سے ایڈٹ کرتے ہو وہ سیو نہیں ہوتی. آپ پہلے سین ویو کے اندر جانا اور یہاں پر اب اس کی چیز کو مطلب آپ کو 5 کر دینا ہے سپیڈ کو اور یہاں پر کنٹرول ایس کر کے سیو کر دینا. اب یہ دیکھنا اب یہ 5 ہی ہوگی. اب میں پلے موڈ کے اندر دوبارہ سے جاؤں گا تو اس کی سپیڈ 5 ہی ہوگی. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کی سپیڈ 5 ہے. آپ یہاں سے روٹیشن سپیڈ کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہو. باقی پریشان مت ہونا کہ میں نے مطلب جو سکرپٹ آپ کو دی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی نہیں کہ وہ میں نے کیسے رائٹ کیا ہے. بٹ ابھی کے لیے آپ کو بس جسٹ کاپی کر کے پیسٹ کرنا ہے. آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو گائس آج کے اس والی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کرنا اور ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.